संकेत लाइव। गांधी को कितना भी गाली दे दो, लेकिन जब बात भारत की विरासत की आती है, जब बात भारत की पहचान की आती है, जब बात दुनिया के सामने भारत की नैतिक ताकत की आती है, तो तुम्हारे पास दिखाने के लिए गांधी के अलावा कुछ भी नहीं बचता। और इसी बात को दुनिया ने एक बार फिर साबित कर दिया है। जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज भारत दौरे पर आए हैं और देश में उनकी इस यात्रा का सबसे बड़ा संदेश क्या है कि भारत को दुनिया आज भी गांधी की भूमि के रूप में देखती है। जी हाँ, सोमवार को चांसलर मर्ज ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ गांधीनगर के महात्मा मंदिर कन्वेंशन सेंटर में द्विपक्षीय वार्ता की। दोनों देशों के व्यापार, निवेश, रक्षा और शिक्षा सहयोग पर बात हुई, लेकिन इससे पहले जो हुआ वो एक सिंबल था, एक संदेश था और बहुत बड़ी सीख भी। फ्रेडरिक मर्ज और पीएम नरेंद्र मोदी सबसे पहले अहमदाबाद पहुंचे, साबरमती आश्रम गए, महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी और उसके बाद साबरमती रिवर फ्रंट पर इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल में शामिल होकर दोनों ने साथ में पतंग उड़ाई। कैमरे चमके, तस्वीरें आई, काइट डिप्लोमेसी की हेडलाइन बनी, लेकिन सबसे अहम चीज थी वो गेस्ट बुक में लिखा गया संदेश, जिसने इस पूरी यात्रा को इतिहास, विरासत और नैतिकता से जोड़ दिया। साबरमती आश्रम में श्रद्धांजलि देने के बाद फ्रेडरिक मर्ज ने लिखा, स्वतंत्रता की शक्ति और प्रत्येक मनुष्य की गरिमा में महात्मा गांधी का अटूट विश्वास आज भी हमें प्रेरित करता है। यह मानवता की विरासत भारतीयों और जर्मनों को एक दूसरे से मित्र के रूप में जोड़ती है। आज दुनिया में गांधी की शिक्षाओं की पहले से कहीं अधिक आवश्यकता है। अब आप सोचिए, दुनिया में गांधी की जरूरत किसे याद आती है? एक विदेशी राष्ट्राध्यक्ष को। और हमारे यहाँ गांधी को अक्सर गाली बनाकर, मजाक बनाकर, राजनीतिक ट्रोलिंग का हिस्सा बनाकर पेश किया जाता है। लेकिन आज भी जब दुनिया भारत को सलाम करती है, जब दुनिया भारत को एक सभ्य राष्ट्र मानती है, जब दुनिया भारत की सॉफ्ट पावर की बात करती है, तो वो गांधी को याद करती है। यही वजह है कि गांधी विरोध की राजनीति करने वालों से एक सवाल उठता है, तुम्हारे पास दिखाने के लिए क्या है? क्योंकि गांधी केवल इतिहास नहीं, भारत की वैश्विक पहचान है। अब आइए इस पूरी यात्रा के राजनीतिक और कूटनीतिक हिस्से पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चांसलर फ्रेडरिक मर्ज के बीच गांधीनगर में द्विपक्षीय वार्ता हुई। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत और जर्मनी करीबी सहयोगी है। उन्होंने बताया कि आज भारत में 2000 से ज्यादा जर्मन कंपनियां हैं, जो जर्मनी के भारत के प्रति भरोसे का प्रमाण है। मोदी ने यह भी कहा कि चांसलर मर्ज की यह यात्रा एक विशेष समय पर हो रही है, क्योंकि पिछले वर्ष रणनीतिक साझेदारी के 25 वर्ष पूरे हुए और इस साल भारत जर्मनी राजनयिक संबंधों के 75 वर्ष भी पूरे हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि दोनों देशों की अर्थव्यवस्थाओं के बीच सहयोग पूरी मानवता के लिए महत्वपूर्ण है। रक्षा व्यापार से जुड़ी प्रक्रियाओं को सरल बनाने के लिए उन्होंने चांसलर का आभार भी जताया। मोदी ने कहा कि रक्षा और सुरक्षा में बढ़ता सहयोग हमारे आपसी भरोसे और साझी सोच का प्रतीक है। बढ़ते व्यापार और निवेश संबंधों ने हमारी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को नई ऊर्जा दी है। उन्होंने ये भी कहा कि भारत सभी समस्याओं और विवादों के शांतिपूर्ण समाधान का पक्षधर है और भारत जर्मनी दोनों सहमत है कि वैश्विक चुनौतियों से निपटने के लिए ग्लोबल इंस्टीट्यूशन में सुधार बहुत जरूरी है। शिक्षा को लेकर मोदी ने हायर एजुकेशन पर रोड मैप की बात की और जर्मन विश्वविद्यालयों को भारत में अपने कैंपस खोलने का आमंत्रण दिया। यानी साफ है कि यह यात्रा सिर्फ फोटो ऑप नहीं थी, इसमें व्यापार, निवेश, रक्षा और शिक्षा 4 बड़े ट्रैक चल रहे हैं। लेकिन अब आते हैं उस हिस्से पर जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा, क्योंकि यहाँ एक बड़ा विरोधाभास सामने आता है। एक तरफ विदेशी चांसलर गांधी को नमन कर रहे हैं, अहिंसा और मानव गरिमा की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि दुनिया को गांधी चाहिए। दूसरी तरफ भारत के अंदर राजनीति ऐसी बन गई है कि गांधी का नाम लेना भी कई बार कमजोरी बताकर उछाला जाता है और इसी बीच आपकी विदेश नीति 2 छोरों पर बेनकाब होती दिखती है।
पहला छोर चीन, जिसने गलवान में हमारे जवान छीने, जिसने ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान का साथ दिया, उसी चीन के लिए आज सरकारी ठेकों के दरवाजे खोले जा रहे हैं। यानी न चीन को कोई ठोस जवाब, न चीन की आक्रामकता का कोई निर्णायक समाधान, बस रिश्तों को नॉर्मल दिखाने की कोशिश। दूसरा छोर अमेरिका, जहां बराबरी की साझेदारी नहीं बल्कि दबाव, धमकियां, शर्तें और डिक्टेशन जैसी बातें सुनाई देती हैं। यानी दो बड़े मोर्चे, और आलोचकों का आरोप है कि मोदी सरकार दोनों पर खेल रही। और इस बीच भक्तगण किस बात पर खुश हैं कि किधर विपक्षी नेता विदेश में भारत विरोधियों से मिलते हैं और उधर मोदी जी जर्मनी के चांसलर को अहमदाबाद बुलाकर पतंग उड़वाते हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या विदेश नीति केवल इवेंट और फोटो से चलती है? क्या कूटनीति केवल कैमरा फ्रेम में बने रिश्ते हैं, या फिर असली विदेश नीति वो होती है जो युद्ध रोके, देश की सीमाएं सुरक्षित करे, व्यापार में संतुलन रखे और भारत की शर्तों पर साझेदारी करवाए? आज यही बहस इस यात्रा के साथ फिर तेज हो गई है और यही कारण है कि मर्ज के भारत आने का एक गहरा संदेश है। जर्मनी जैसा देश जो इतिहास में तानाशाही का दर्द देख चुका है, वह गांधी की मानव गरिमा की बात करता है, और हम अपने ही देश में नफरत के बाजार में गांधी को नुकसान पहुंचाते हैं। ये सिर्फ नैतिक सवाल नहीं, ये रणनीतिक सवाल भी है, क्योंकि वैश्विक राजनीति में भारत की सबसे बड़ी ताकत उसकी सॉफ्ट पावर है, और सॉफ्ट पावर में गांधी सबसे बड़ा ब्रांड है। दुनिया आज भारत के लिए इसलिए सम्मान देती है क्योंकि वह भारत को केवल हथियारों वाला राष्ट्र नहीं, विचारों वाला राष्ट्र मानती है। गांधी के विचारों ने भारत को दुनिया के सामने एक नैतिक ऊंचाई दी। यही वजह है कि जब जर्मन चांसलर यहां आते हैं तो पहले गांधी को याद करते हैं, नमन करते हैं और लिखते हैं कि आज दुनिया को गांधी की जरूरत सबसे ज्यादा है। अब इसी के साथ एक राजनीतिक संदेश भी है कि भारत के लोकतांत्रिक मूल्यों और मानव गरिमा की पहचान दुनिया देखती है, और भारत जर्मनी की मित्रता इसी विरासत से जुड़ती है। यानी गांधी केवल भारत की नहीं, मानवता की विरासत है। ये मर्ज ने साफ लिखा। अब सवाल ये है कि क्या हम खुद गांधी को समझते हैं? क्या हम गांधी को सिर्फ ऑटो तक सीमित कर चुके हैं? क्या हम गांधी को केवल तारीखों में याद करते हैं, या गांधी की सबसे बड़ी जरूरत आज भारत को ही है, जहां नफरत, ध्रुवीकरण, ट्रोलिंग और राजनीतिक हिंसा की भाषा बढ़ रही है? क्योंकि अगर आज गांधी की जरूरत दुनिया को है तो सबसे पहले भारत को है। और जब विदेशी मेहमान गांधी की शिक्षा की बात कर रहे हो, तब हमें भी आत्ममंथन करना चाहिए कि हमने गांधी को किस तरह राजनीति का पंचिंग बैग बना दिया। इसलिए इस पूरे घटनाक्रम से 3 बातें निकलती है। पहली, दुनिया आज भी गांधी को मानती है और भारत की पहचान गांधी से जोड़ती है। दूसरी, भारत जर्मनी संबंध अब सिर्फ डिप्लोमेसी नहीं, व्यापार, निवेश, रक्षा और शिक्षा की मजबूत साझेदारी की तरफ बढ़ रहे हैं। तीसरी सबसे बड़ी वजह, भारत की विदेश नीति पर बड़े सवाल उठ रहे हैं। चीन पर नरमी, अमेरिका का दबाव, और इन सवालों के बीच सरकार इवेंट डिप्लोमेसी के जरिए अपनी तस्वीर मजबूत दिखाना चाहती है। असली सवाल यही है, गांधी का नाम दुनिया में चमक रहा है, पर क्या भारत के भीतर भी गांधी का सम्मान बचा है? क्या गांधी को गाली देने से भारत की साख बढ़ती है या घटती है? और क्या विदेश नीति फोटो ऑप से तय होगी या राष्ट्रीय हित की ठोस राजनीति से? अब आप इस पर अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर लिखिए। अगर आपको यह विश्लेषण पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और द संकेत लाइव को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।